सही जी, आया साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर चंद दिन वतनी अजीज़ में रहने का मौका मिले तो इसको एड्रेस कर लेना चाहिए इशू को। बहुत डिले कर दिया उन्होंने पहले ही। पीटीआई ने आज एंट्री डाली है, उन्होंने कहा जी साढ़े को तो है ही नहीं नहर, हमें भी नहर दी जाए, केपी को भी। तो ये चले, वो भी उंगली कटा के शहीदों में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। बड़ी अच्छी बात है। शर्जील मेमन जो एहतजाज कर रहे थे कि जी वो कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं, और आपको याद होगा कि एक पंजाब के एक वज़ीर के हवाले से इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह की जब ये जिम्मेदारी लग गई थी, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने कहा या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो उसके बाद मेरे ख्याल के बाकी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए था। वो आज आपने देखा शर्जील मेमन ने उनकी तारीफ भी की कि वो आज भी उनका बयान बहुत संजीदा था। और फिर ये राना साहब का इस अभाम को दूर करना कि उन्होंने कहा जी सिर्फ मुशावरत हुई थी सदर साहब से, कोई मंजूरी नहीं हुई। मतलब वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना उसका कि मंजूरी सदर साहब दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो आपको पता नहीं एक चीज़ चल जाती है तो बस ठीक है जी, सदर साहब ने मंजूरी चूँकि दे दी थी, लिहाजा पीपल्स पार्टी अब मुनाफकत कर रही है। ये नून लीग के लिए समझने की चीज़ है कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई इस इशू में। राना साहब तो कह रहे थे ना कि वो जज्बाती उनका बयान था जो उन्होंने तकरीर में कहा, बिलावल साहब ने, जज्बात से ज़्यादा ये उनकी मजबूरी थी कि वो इस तरफ आया। उससे पहले जो एक तकरीर उन्होंने की थी, आपको याद होगा, उसमें बार बार स्टेज के नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि नहरों के मंसूबे पे आए, और बिलावल साहब कह रहे थे कि नहीं मैं आता हूँ, आप इंतज़ार सब्र करें, मैं उधर भी आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से वो उस तरफ आए थे। ये बात ठीक है, पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है वो उसको इजाज़त इस चीज़ की नहीं मिलेगी कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दे या बजट मंजूर ना होने दे पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे दोनों तरफ फंस गई है। इधर अगर वो हुकूमत छोड़ती है और बजट मंजूर नहीं होने देती तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई। इस्टेब्लिशमेंट को जरदारी साहब किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, और अगर वो इस मंसूबे की हिमायत कर देते हैं जरदारी साहब, फिर वो सिंध में उनकी सियासत ऑलमोस्ट समझें कि वो उसका तिया पांचा हो जाएगा। और ये इस वक्त के हुक्मरानों को शायद उनके जहन में कहीं हो कि ये अब हमें वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये फॉरएवर नहीं होती चीज़ें चेंज होती हैं। और सिर्फ ये सोचना चाहिए, जैसे वो बानी पीटीआई के वाले से कहते थे ना कि जेल नहीं काट सकेगा 2 दिन जी। तो उस वक्त मैं यही कहता था कि यार नहीं काट सकेगा ना, अगर काट गया तो क्या होगा, मतलब वो प्लान बी भी तो होना चाहिए ना। इसी तरह इनके लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर कभी वाकई वोट दोबारा इंपॉर्टेंट हो गए तो फिर क्या होगा। और ये सियासतदान के बैक ऑफ माइंड होता है। सही। राना सनाउल्लाह जैसे लोग आएंगे, इसमें संजीदा गुफ्तगू करेंगे तो इस मसले का कोई हल भी निकलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीसीआई में ले जाना पड़ेगा इस इशू को, और उससे पहले यकीनन आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि वहां अगर मुखालफत हो गई तो फिर ख़त्म हो जाएगा ये मंसूबा। तो ये अगर इतना ही ज़रूरी है ये इस मुल्क के लिए, तो ये इनको कायल करना चाहिए। स्पेशली जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो कायल कर लेना आप। बाकी छोटी छोटी जमातें एहतजाज करती रहती हैं, करती रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन बड़े स्टेक होल्डर्स को तो बहरहाल एतमाद में लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसके बावजूद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल वो गड़बड़ होगी। वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सारे फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते। कुछ बातचीत के जरिए ही आप उनको उनका हल निकाल सकते हैं और वो आप फाइनल कर सकते हैं, वरना मसाइल पैदा हो। जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना, कुछ मामलात बातचीत के ही जरिए हल होते हैं, लेकिन अगर इस मामले को देखा जाए, क्योंकि कल भी जब हम इस पे बात कर रहे थे तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अब यही कहा जा रहा है कि अपना वोट बैंक बचाने के लिए अब उन पर भी प्रेशर है। अगर वो ये नहीं करते हैं, ये एहतजाज नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, शोर नहीं डालते हैं, तो उनका भी कोई फिर उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो आपके ख्याल में इस मामले को उलझाया किसने, जिम्मेदार कौन है फिर? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग पता नहीं क्यों बेचारे शरीफ आदमी हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके पीछे पड़ गए। वो इस पूरे मामले में ना लेने में ना देने में, उन बेचारों ने क्या करना है?
वो कैसे इस मसले को बेचारे वो हल करवा सकते हैं। बात यह है कि कभी कभी आप है ना एक हल्की सी चिंगारी छोड़ते हैं, लेकिन वो चिंगारी जो है ना वो फिर शोला बन के वो आप ही को भस्म करने लगती है। पीपल्स पार्टी ने डराने के लिए जो है ना ये हल्का सा जो है ना ये चिंगारी छोड़ने की कोशिश की थी कौम परस्तों की, लेकिन ये चिंगारी जो है ना शोला बन चुकी है सिंध के अंदर, और पीपल्स पार्टी के जो है ना वो इसमें जो है ना कपड़े जलना शुरू हो गए इस आग के अंदर। पीपल्स पार्टी के लिए जो है ना ये जो है मसाइब जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। अब बात ये है कि आप पहले भी आपने एक दफ़ा ये सवाल पूछा था, मैंने कहा था ये इशू जो है ना वो काला बाग डैम बन गया है। आपने अपनी आगबत नांदेशी के सबब जो है, आपसे मतलब आप नहीं जी, जी। पहले मैं यही समझी थी जी। आप जो है ना इन्वेटिव कॉमा में ये ना आकबत है या आकबत नांदेशी है? जी 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 बिल्कुल आप सही आकबत नांदेशी। आपने अच्छा क्या तस्वीर कर दी, देखने वाले शायद कुछ समझते जी। हाँ, इसको जो है ना आप वो बन चुका है, अब काला बाग डैम ये बन चुका है, ये इस हद तक चला गया है। इसको अब इसमें कोई बीच का रास्ता बचा ही नहीं है। बड़ा इन्हीं की एक अलमिया है, जब दोनों तरफ इतनी ऐसी सूरत हाल हो जाए। देखिए मुज़ाकरात का टाइम था, ये शुरू में बैठ के बात करते, बहुत हंसते खेलते जो है ना इस सारी सूरत हाल का जो है ना वो रास्ता निकल आता, शायद इससे अच्छा रास्ता निकल आता, कुछ भी नहीं होता। अब रास्ता नहीं निकल सकता, और अल्लाह करे कि देखिए निकल जाए, लेकिन हम और आप तो एक ज़ाहिरी सूरत हाल पर बैठ के जो है वो तज्जिया करते हैं, ज़ाहिरी सूरत हाल पर ही बैठ के जो है वो उस पर जो है गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ज़ाहिरी सूरत हाल ये है कि जो इंटीरियर सिंध में है वो तनाव बहुत आसमानों को छू रहा है। आप तो इस बात पे डिबेट कर रही हैं, या इस बात पे डिबेट चल रही है कि वो ये केनालों के खिलाफ है, वहाँ तो इस बात पे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हुई हुई कि इस सारे मामले पे अहले कराची क्यों खामोश हैं। वो आज बसतुल्लाह खान ने वो कहीं फेसबुक पे लिखा भी है कि अहले कराची इसलिए खामोश है, उनको तो टैंकर से पानी मिलता है, इसलिए वो समझते केनाल उनका इशू ही नहीं है। तो एक बड़ा संगीन है इस मसले से जो है ना वो कई मसले जन्म ले रहे हैं। वो एक नई जो है ना वो जो है ना सूरत हाल जो है ना हो गई है। एयाज साहब ने कल एक बात कही थी और वो बहुत लॉजिकल बात थी, और इस मुल्क के मसाइल का हल भी वही है कि जब आप इस मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक लीडरशिप नहीं पैदा होने देंगे ना, ऑर्गेनिक लीडरशिप को रोकेंगे, तो फिर ये जो है ना मसले जो है ना पैदा होंगे आपके लिए। अब यहाँ तो एक पॉलिसी थी ना, जो भी सिंध के मामलात हों उसमें आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के जो है वो डील कर ले, सब कुछ जो है वो कंट्रोल में हो जाता है। कर ले डील, आप बैठ के कर ले, आप बैठ के कंट्रोल में सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी तो सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी के ही है। बजट मंजूर होना नहीं होना ये तो बहुत दूर की बात है। आज तो कराची का और हैदराबाद के रास्ते जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो गए, जाम होना शुरू हो गए। ये आगे जो है वो ये मामला जो है वो कहाँ से जाएंगे। 4 दिन से जो है वो सिंध का और पंजाब का जो है वो राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। जो आपकी माल बरदार गाड़ी है उनको वो नहीं जाने दे रहे। आज की तारीख में भी जो है ना वो सूरत हाल की संगीनी को नहीं समझा जा रहा। सही, बिल्कुल ऐसे रास्ता वही निकाला जा रहा है कि ताकत से किस तरह मसले को जो है ना वो हल करना है। अब तो नहीं होगा अब ये मसले को। अब बीच का रास्ता क्या है, ये एक ऐसी चीज है, एक ये ऐसा आइटम है, बड़ी मजे की जो बात है ना, दिलचस्प बात, इसमें कोई दरमियान का रास्ता ही नहीं है। या कैनाल बनेगी या नहीं बनेगी, बीच का क्या ऑप्शन है। अब ये तो या बनेगी या नहीं बनेगी, बीच का तो इसमें कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखें कि कौन जो है वो जीतता है, वो कौन जो है कामयाब होता है। लेकिन ये कैनाल का जो मसला है ना, काला बाग डैम बन गया है, और काला बाग डैम जो है ना वो आज तक जो है ना बन नहीं सका। अब आप देख लीजिए मसला कहाँ तक जाता है। नवीद साहब अच्छा, दुआ कल भी हमने बात की थी कि स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए सबको। ये सिर्फ अब सियासतदानों की और सियासी जमातों की कहानी नहीं है, अब जो है बात काफ़ी आगे तक निकल गई है। अभी अगर देखें सिंध में जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, मज़े की बात यह है कि वो वकला कर रहे हैं। खैरपुर के करीब जो बड़ा धरना दिया हुआ है वो वकला ने दिया हुआ है। उसमें सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उसमें कराची बार एसोसिएशन उनके लोगों ने दिया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जी अब आगे 72 घंटे का कल अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला